जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज एक ऐसे संत जो सदा अपने भक्तों की खातिर द्रवित रहा करते थे। भक्तों को परेशानी में संकट वे देख ही नहीं सकते थे बाबा नीम करोली जी। और आज भी जो उनके भक्त हैं, जब भी उन पे कोई संकट आता है, बाबा नीम करोली जी उन संकटों का निवारण कर देते हैं। तभी तो भक्त उन्हें श्री हनुमान जी की साक्षात प्रतिमूर्ति ही मानते हैं। संतों की बड़ी विशेष महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि चातक रटत त्रिषा अतियोही, जिमि सुख लहै न संकर द्रोही, सरदा तपनिसि ससी अपि हरहि, संत दरस जिमि पातक टरई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चातक पक्षी प्यास से रटता रहता है, परेशान रहता है, इधर उधर भागता है, ठीक उसी प्रकार से कि जो शिव के द्रोही हैं, जो शिव से विमुख हैं, जो हनुमान जी से विमुख हैं, उनको कभी कहीं सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कहा गया है सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तो स्थिति उसकी हो जाती है चातक पक्षी की, वो प्यासा रटता रहता है। इसलिए जो लोग भी सुख चाहते हैं उन्हें श्री हनुमान जी के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में जरूर अपना नेह लगाना चाहिए। और संत की कृपा अगर हो जाए तो फिर ये बहुत आसानी से हो जाता है और उस व्यक्ति के समस्त दुखों का समूल नाश हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सरदा तपनिसि ससी अपि हरहि, संत दरस जिमि पातक टरई। जिस प्रकार से शरद का जो चंद्रमा है, शरद ऋतु का चंद्रमा में इतनी शीतलता होती है कि वो ताप का हरण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो संत हैं वो अपने भक्तों के पापों का हरण कर लेते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, इतनी कृपा कर देते हैं संत कि एक तो व्यक्ति के भीतर विवेक जग जाता है, सद्बुद्धि आ जाती है, वो सन्मार्ग पे चलने लगता है और संतों की कृपा से तमाम तरह के पापों का क्षय हो जाता है और व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बाबा नीम करोली से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनका आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे तो बाबा जी के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी और आपका विश्वास गहरा हो जाएगा कि ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज जो अपने भक्तों को कभी दुखी देख ही नहीं सकते। बाबा जी ऐसे जिनकी पूरी कोशिश रहती है कि व्यक्ति के हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम पनपे, हनुमान जी के श्री चरणों में श्रद्धा जगे, नेह लग जाए। एक बार की बात है, बाबा जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। संध्या का समय था, मंगलवार का दिन। बहुत सारे जो भक्त थे वो मंगलवार का व्रत करते थे। संध्या पूजन के बाद सब लोग सोने चले गए और हुआ ये कि संध्या के बाद जो आश्रम का भंडारी था, जो वहाँ की व्यवस्था देखने वाला खाने पीने का, वो एक भक्त को दूध देना भूल गया। चूँकि वो भक्त दूध से संध्या काल में अपना उपवास तोड़ते थे और उसके बाद हनुमान जी की पूजा करने के बाद शाम के वक्त तो थोड़ा दूध लिया करते थे। तो जो आश्रम का भंडारी है वह दूध देना भूल गया। आधी रात के समय अचानक बाबा जी उठ बैठे और उन्हें स्मरण हुआ, ध्यान हुआ कि एक जो भक्त है वो तो भूखा है, दिन भर का भूखा है और उसका जो क्रम है कि हनुमान जी की पूजा के बाद वो दूध ग्रहण करेगा, लेकिन उसे दूध तो मिला ही नहीं है। बाबा जी द्रवित हो गए। आधी रात को ही उस भक्त को ढूंढ कर जगाया, फिर अपने साथ कमरे में ले गए और कहा कि तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, तुमने दूध वगैरह तो पिया ही नहीं। तो उसने कहा कि नहीं महाराज जी, मैंने पी लिया है। जो कि उसे लगा भक्त को कि इस आधी रात को वो बाबा जी से कहेगा कि उसने दूध नहीं पिया है तो बाबा जी को तकलीफ़ होगी, इसलिए उसने कहा कि नहीं, उसने तो दूध ग्रहण कर लिया है। बाबा जी ने कहा कि वो सब जानते हैं, उन्हें पता है कि तुम भूखे हो। और इस तरह से बाबा जी ने अपनी धोती से, जो धोती वहाँ रखी हुई थी बाबा जी के, उस धोती से 5 पराठे और 2 प्रकार की सब्जियाँ निकाल करके दे दिया। तो उस भक्त ने कहा कि और कहा कि ये खा लो, ये हनुमान जी का प्रसाद है। तो भक्त ने कहा कि महाराज मैं आपके कमरे में कैसे ये ग्रहण करूँगा, बाहर जाकर खा लेता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, तुम यहीं ग्रहण करो, यहीं तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो। और इस भक्त ने वहीं पे पराठे और 2 प्रकार की सब्जियाँ खाई और बाबा जी ने
एक दोने में, वहीं से बाबा जी का चमत्कार कि एक दोने में दूध वो लेकर के उस भक्त को उन्होंने दिया और ये कहा कि बाहर किसी से ये कहना नहीं तो ये चमत्कार जो है उजागर हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, किसी संत की कृपा जब उस पर हो जाती है तो उसके समस्त जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति वो संत हनुमान जी स्वयं करने लगते हैं। और बाबा नीम करोली जी महाराज तो हनुमान जी के साक्षात अवतार, अपने भक्तों को भला इस हाल में कैसे देख सकते हैं। हनुमान जी भी ऐसे ही अपने भक्तों को कभी भी इस संकट की स्थिति में नहीं छोड़ते। संकट की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पड़ा है तो हनुमान जी तुरंत छुड़ा लेते हैं। इस पूरे प्रकरण से समझा जा सकता है कि इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों का रखते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी भी अपने भक्तों के इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। इन तरह की कथाओं को सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद, पढ़ने के बाद ये जो भक्ति है, श्रद्धा है, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। और जो भी बाबा नीम करोली जी के भक्त हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव दिखाई नहीं देता। बहुत सारे ऐसे भक्त मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित भी मिल जाते हैं, उनका तो साफ तौर पे ये कहना है कि इस कलयुग में जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, जो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है धन की आवश्यकता, वो जो बाबा नीम करोली जी के भक्त हैं उनके जीवन में कभी इसकी कमी नहीं रहती। ये तो सबसे पहले वो पूरी कर देते हैं। चूँकि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, व्यक्ति का भरण पोषण कैसे होगा, ये बाबा नीम करोली जी को अच्छी तरह से पता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरदा तपनिसी ससिया पहरई संत दरस जिमी पातक डरई। अगर हम बाबा नीम करोली जी का दर्शन कर लें, उनके इस छवि का स्मरण मात्र कर लें, उनके आश्रमों में जाकर शीश झुका लें, तो समस्त प्रकार के दोष, समस्त प्रकार के जो पाप हैं उसका क्षय हो जाता है और व्यक्ति तमाम सुखों को प्राप्त होता है। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।